हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे ईएमसी वर्कशीट नंबर 21 फॉर क्लास 9th टू 12th। 9th टू 12th के सभी बच्चों को ये वर्कशीट अपनी कॉपी में करनी होती है, जो आपने अपनी ईएमसी की कॉपी बनाई हुई है। और सभी बच्चे अब ईएमसी की वर्कशीट से फैमिलियर हो चुके हैं कि जो ईएमसी की वर्कशीट्स हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और कुछ नया सिखाने वाली होती हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए आज की ईएमसी की वर्कशीट में क्या दिया गया है। आइडेंटिफाइंग एंड परसुइंग अपॉर्चुनिटी आज की वर्कशीट है, जिसमें हमें बताया गया है कि किस तरह से हम अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने अपॉर्चुनिटी होती है, हम उसको समझ नहीं पाते, और वो समय जो है वो चला जाता है और बाद में केवल हाथ मलने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं रहता। तो हमें समझना है कि हम किस तरह से अपने लिए अपॉर्चुनिटी अपने आसपास जो है देख सकते हैं और कैसे हम उस पर काम कर सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, इस बार ईएमसी बड़ी फिर हाजिर है एक नई वर्कशीट के साथ। ठीक है, तो ईएमसी बड़ी आपके लिए एक नई वर्कशीट लेकर आई है और इस हफ्ते की जो थीम है वो है मौका ढूंढना और उन पर काम करना। पिछले दिनों हमने पहल के करने के बारे में समझा था, तो आइए इस बार सोचते हैं कि पहल किन मुद्दों पर और कैसे की जाती है, कि पहल जो है वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर हम पहल कर सकते हैं। इसका एक तरीका है अपने आसपास की जगह और वहाँ पर हो रही गतिविधियों को ध्यान से देखना और उनमें से मौके ढूंढना। यानी हमारे चारों तरफ कौन कौन सी गतिविधियां हो रही हैं, क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उनमें से हम खुद के लिए मौका ढूंढकर उसको जो है आगे लेकर जा सकते हैं, उसके ऊपर काम कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे इतना आसान है क्या, तो फिर करके ही देख लेते हैं ना, क्योंकि ईएमसी मतलब खुद करना और अपने अनुभव से सीखना। यही तो ईएमसी है, आपको अपने हाथ से करके देखना है, अपनी समझ से समझना है, समझ से करना है और फिर कुछ नया सीख लेना है। और सबसे अच्छी बात ईएमसी की क्या है कि इसमें कुछ गलत तो होता ही नहीं है। इसमें बस आपको अपने जो आइडियाज़ हैं वो शेयर करने होते हैं। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि मैथ्स का क्वेश्चन है या साइंस का क्वेश्चन है और गलत हो गया तो नंबर कट जाएंगे, बिल्कुल नहीं। ये आपका अपना अनुभव होता है। कुछ जानी पहचानी फोटोग्राफ्स देखने से शुरू करते हैं। यह गतिविधि आप अपने दोस्तों या घर वालों या पड़ोसियों के साथ भी मिलकर कर सकते हैं, तो ज़्यादा मज़ा आएगा। अब देखिए इस तरह की लाइनें आपने ज़रूर देखी होंगी। ये कहाँ का सीन है? ये है मेट्रो स्टेशन का सीन। और मेट्रो स्टेशन पे अलग अलग काउंटर पे इस तरह से लाइन में खड़ा होना और टिकट लेना आपने भी ज़रूर जो है अनुभव किया होगा। तो यहाँ पे टिकट लेने वालों की लाइन लगी है और यहाँ पर भी डिजिटल जो टिकट मिलती हैं, ठीक है, उनके जो है लेने की लाइनें जो है यहाँ पर लगी हुई हैं। उसके बाद देखिए इन पिक्चर्स को ध्यान से देखिए, अपने साथियों अपने परिवार के साथ मिलकर सोचिए कि मेट्रो स्टेशन पर लोगों को क्या क्या समस्याएं होती हैं और आज की तारीख में उन्हें सुलझाने के लिए 2 से 3 रचनात्मक बिजनेस आइडियाज़ कौन से हो सकते हैं। देखिए मेट्रो स्टेशन पर लोगों को क्या क्या समस्याएं होती हैं। सबसे मेन समस्या है टिकट मिलने की। बहुत लंबी लाइनें लगी हुई होती हैं, सारे काउंटर ओपन नहीं किए जाते हैं, ठीक है, यानी ह्यूमन रिसोर्सेज की वहाँ पर कमी जो है वो दिखाई देती है। तो इस केस में जो है हम क्या कर सकते हैं और उनको सुलझाने के लिए हमें हमारे पास जो आइडियाज़ हैं वो भी हमें यहाँ पर देने हैं। दूसरी समस्या जो मेट्रो स्टेशन की है कि जो लोग डिजिटल जो टिकट निकालते हैं वो मशीनें कई बार ख़राब पड़ी हुई होती हैं, जिसके कारण भी वहाँ पर भीड़ जमा हो जाती है। उदाहरण के लिए पेटीएम के द्वारा टिकट का भुगतान कर पाना, जिससे बहुत से लोग लाइनों में खड़े होने की असुविधा से बच पाते हैं। ठीक है, तो ये एक बिजनेस आइडिया दिया गया है कि जो पैसे हैं टिकट का भुगतान है, जैसे क्यूआर कोड से हम पेटीएम से पैसे दे सकते हैं, उसी तरह से कुछ ऐसा ही प्रोविज़न मेट्रो स्टेशन पर कर दिया जाए कि स्कैनिंग से पेटीएम के द्वारा अपनी टिकट जो है वो ले ली जाए। तो उससे क्या होगा, उससे जो है लंबी लाइनें नहीं लगेंगी। क्लियर? ज़रूरी नहीं है कि यह आइडियाज़ इन पिक्चर में दिख रहा हो, आप अपने अनुभव से या गूगल सर्च करके भी इसके बारे में यह बता सकते हैं।
मेट्रो से जुड़ी समस्याएं और उन्हें सुलझाने के लिए प्रचलित रचनात्मक जो आइडियाज़ हैं वो जो है आपको यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, तो देखिए भीड़ को कम करने के लिए हमारे पास क्या रचनात्मक आइडिया है, तो हम जो है टिकट काउंटरों की संख्या बढ़ा सकते हैं। क्लियर। दूसरा क्या है, ऑटोमेटिक टिकट मशीन की संख्याओं को बढ़ाना चाहिए। और तीसरा क्या है, यात्री घर से टिकट ले सकें ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे समय की बचत हो और भीड़ भी ना लगे। तीसरा आइडिया बड़ा अच्छा है ना। यात्री जो है घर से ही टिकट ले लें और समय की उसमें बचत होगी और वहाँ पर वेट भी नहीं करना पड़ेगा। क्लियर। तो आपको बनाई गई लिस्ट में से कौन सा बिजनेस आपको रचनात्मक लग रहा है और क्यों? याद है ना आपको, अपनी व्यक्तिगत सोच यहाँ पर साझा करनी है। इसमें कोई भी सही या गलत जवाब नहीं है, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब देखिए, मुझे आइडिया नंबर 3 बहुत रचनात्मक लग रहा है। मुझे भी बहुत रचनात्मक जो है आइडिया नंबर 3 लग रहा है। क्यों? लेकिन ये मेरी व्यक्तिगत सोच है। आपको जो है अपने जो आपने आइडिया लिखे हैं उसमें आपको कौन सा अच्छा लग रहा है वो आप यहाँ पर साझा कीजिएगा। तो 3 क्यों लग रहा है? क्योंकि इससे समय की बहुत ज़्यादा बचत होती है और मेट्रो स्टेशन पर लोगों की लाइनें भी नहीं लगेंगी और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है। कई बार हमें बहुत जल्दी पहुंचना होता है लेकिन इतनी लंबी लाइन मिल जाती है कि वहीं पर सारा की सारी एनर्जी हमारी एकदम ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए कुछ ऐसा प्रोविज़न होना चाहिए कि ऑनलाइन जो है हम अपने घर बैठे ही टिकट बुक कर सकें, कौन से स्टेशन से कौन से स्टेशन जाना है। और वो चीज़ हमें जो हमारे स्मार्टफोन होते हैं, क्योंकि स्मार्टफोन आजकल सबके पास हैं, तो वो चीज़ उस चीज़ का हमें सदुपयोग करना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया। पहले राउंड में पिक्चर को देखकर आपने अच्छे आइडियाज़ ढूंढ निकाले। एक स्टेप और आगे चलते हैं। मेट्रो से यात्रा करने की पूरी प्रक्रिया में, यानी घर से निकलने से लेकर डेस्टिनेशन तक पहुंचने की प्रक्रिया, लोगों को टिकट खरीदने के अलावा और कहाँ कहाँ परेशानी होती है? क्या आपको लगता है अगर हम इन समस्याओं को समझने का दायरा बढ़ाएं तो हम भी नए बिजनेस आइडियाज़ सोच पाएंगे? चलिए करके देखते हैं, हो सकता है कुछ आइडियाज़ आ भी जाएं। तो देखिए, पूरा दिखाया गया है। पूरे मेट्रो यात्रा को विजुअलाइज करने के लिए इस चित्र की मदद लेते हैं। सबसे पहले हम घर से निकलते हैं, तो सबसे पहले हमारी टेंशन क्या होती है? मेट्रो कितने बजे निकलती है यह पता नहीं होना, जिससे में थोड़ी घबराहट होती है। देखिए, जो लोग रेगुलर जाने वाले हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। उनको पता चल जाता है कि हाँ, मुझे मेरा ऑफिस टाइम ये है और इस टाइम जो है मेट्रो मिलेगी। ठीक है, वैसे तो मेट्रो जल्दी जल्दी जो है आती रहती है। क्लियर। लेकिन जिनको पता नहीं है, जो रेगुलर नहीं जाते हैं, उनके लिए थोड़ी घबराहट होती है। कैसे टिकट मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, कैसे स्टेशन देखना है, किस तरफ से मेट्रो पकड़नी है, कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है उनके लिए आम हो जाते हैं। क्लियर। तो इसीलिए थोड़ी घबराहट होती है। मेट्रो स्टेशन पे टिकट के लिए लंबी लाइन होना, जिसमें थकान होती है, समय बर्बाद होता है। तो ये तो हमने अभी समझा कि बड़ी लंबी लंबी लाइनें होती हैं। तो जो है अगर ऐसा प्रोविज़न हो जाए कि हम घर से ही टिकट ले लें तो द बेस्ट रहेगा। उसके बाद डेस्टिनेशन पे हम पहुंच जाते हैं। अब देखिए, उदाहरण के रूप में 2 समस्या यहाँ लिखी गई हैं। पहली समस्या हमने देखा, घबराहट होना, पता ना चलना कहाँ से मेट्रो मिलेगी। ठीक है, तो उदाहरण के रूप में 2 समस्याएं यहाँ लिखी हुई हैं। टिकट वाली समस्या पर हम पहले ही बात कर चुके हैं, जो स्टेशन पहुंचकर लोगों को होती है। इसके अलावा दिल्ली से बाहर आए लोगों को घर से निकलने के लिए पहले ही टेंशन होने लगती है कि मेट्रो कितने बजे आएगी। चूंकि आप मेट्रो स्टेशन सिस्टम से ज़्यादा परिचित हैं तो उसे इस्तेमाल भी करते हैं, तो आप इससे जुड़ी समस्याओं के बारे में बेहतर जानते होंगे। तो देखिए, इसके लिए भी हम अपना स्मार्टफोन यूज़ कर सकते हैं। कौन सी मेट्रो कितने बजे कौन से स्टेशन पे आएगी, ये जो है पूरे एक अगर लाइव चल जाए, ठीक है, कुछ ऐसा प्रोविज़न हो जाए कि नेट से जुड़कर वो जो है पूरा लाइव चल जाए कि कौन से स्टेशन पे कितने बजे कौन सी मेट्रो किस समय आने वाली है और कौन से प्लेटफॉर्म पे, तो ये समस्या पूरी जो है सॉल्व हो सकती है। ठीक है, लोगों के लिए तो अनजान लोग हैं वो भी आसानी से देख सकते हैं कि कहाँ पर मेट्रो आनी है, कौन से प्लेटफॉर्म से उनको अपनी डेस्टिनेशन के लिए मेट्रो लेनी है। अब आपको करना है कि इस पूरे मेट्रो सफ़र के दौरान लोगों को होने वाली समस्याओं पर गहराई से सोचना है। आपको उन समस्याओं के बारे में क्या पता है वह सोचना है और फिर उस समस्या के लिए कोई आइडिया आपको बताना है। अब
ऊपर दिए गए चित्र में समस्याएं लिख लेने के बाद इनमें से कुछ रचनात्मक आइडिया सोचकर इस तालिका में आपको भरना है। तो ये समस्याएं लिखी और ये हमने उनके लिखे समाधान। तो देखिए, बहुत सारे नए यात्रियों को मेट्रो रूट का पता नहीं होता, तो इसमें क्या होना चाहिए, यात्रियों को जो है मेट्रो मैप मिलना चाहिए, ठीक है, जिससे वह अपनी लोकेशन की जिससे कि वह तो यात्रियों को जो है मेट्रो मैप मिलना चाहिए जिससे वह अपनी लोकेशन की जानकारी ले लें और ऑनलाइन जानकारी भी उपलब्ध होनी चाहिए। दूसरी जो समस्या है, सुबह और शाम मेट्रो में काफ़ी भीड़ होती है क्योंकि ये स्कूल और ऑफिस का टाइम होता है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, सुबह शाम मेट्रो में डिब्बों की संख्या जो है वो बढ़ाई जानी चाहिए। तीसरा, पीने के पानी का न मिलना। कई बार पीने का पानी जो है वहाँ पे जो है पैसों में मिलता है, तो इसीलिए क्या है कि कुछ सब लोग खरीद नहीं पाते हैं, तो सरकार की तरफ से मेट्रो में पानी की फ्री व्यवस्था वो की जानी चाहिए। ठीक है, तो ये समस्याएं हैं और ये उनसे जुड़े समाधान है जो आपकी अपनी कॉपी में आपको कर लेने हैं। मान लो दिल्ली सरकार ने 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए एक प्रॉब्लम सॉल्विंग पैनल का आयोजन किया है, जिसमें वो आपके द्वारा सजेस्ट की हुई समस्याओं और उनके समाधानों को सुनेंगे और कुछ आइडियाज़ पर काम भी करेंगे। तो आपको यहाँ से बताना है, इस पैनल में आप अपने आसपास की किन जगहों को ऑब्जर्व करके प्रॉब्लम सॉल्व करने के मौके ढूंढना चाहेंगे। तो इसमें हमने लिखा है, मेरा ध्यान आसपास फैली हुई गंदगी पर जाएगा और उसे साफ करने के लिए मैं अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करूंगा ताकि पर्यावरण साफ सुथरा रहे। ठीक है, तो ये जो है आंसर हमने यहाँ पे लिखा है, आप अपनी सोच के साथ यहाँ पे अपना आंसर दे सकते हो। तो ये थी बच्चों आपकी आज की ईएमसी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ईएमसी वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।